तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ पालक के पकोड़े, जिसके लिए मैंने बेबी पालक ली है और मैं 4 तरीके से बताऊँगी कि पकोड़े हम किस तरह बना सकते हैं डिफरेंट स्टाइल से। तो फिर इंतज़ार किस बात का है, शुरू करते हैं। पालक को मैंने बारीक कट कर ली है। इसमें मैंने 1 अदद प्याज शामिल कर दिए हैं और इसमें अब मैंने कुछ स्पाइसेस ऐड कर दिए हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, ज़ीरा। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें शामिल कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को हमने क्या करना है, स्पून की मदद से मिक्स कर लेना है। बेसन डालने से पहले आपने मिक्स कर लेना है। ये पकोड़े बहुत ही टेस्टी और यमी बनते हैं, आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। चलें जी, ये स्पाइसेस हमने मिक्स कर ली हैं। इसके बाद मैंने इसमें शामिल किया है बेसन। बेसन आपने ज़्यादा मिकदार में नहीं डालना, कम मिकदार में डालना, ज़रूरत पड़ी तो और डाल लीजिएगा। तो इसके बाद ये बेसन को भी मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करेंगे और अपना जो इसका लिक्विड है वो हम रेडी कर देंगे। इस तरीके से आपने लिक्विड रेडी करना है। पानी आपने कम मिकदार में लेना है, क्योंकि अगर ज़्यादा पानी हो जाएगा तो फिर कम तो हो नहीं सकेगा। इसलिए आपने थोड़ा थोड़ा पानी करके अपना मिक्सचर रेडी करना है, सॉफ्ट सा आपने रेडी कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने ऑयल पहले से गर्म होने के लिए रखा हुआ था। हमने इसमें फ्राई कर लेने हैं। कलर आपने लाइट सा रखना है, ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना आपने। यकीन करें ये खाने में बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी होते हैं। इसकी फ़ाइनल लुक जो है वो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी, उसके लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। ये था हमारा पहला तरीका पकौड़े बनाने का। अब दूसरा तरीका आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। दूसरा तरीका क्या है, जो हमारा मिक्सचर बचा हुआ था पालक और पकौड़े का, बहुत ही सिंपल है। उसी में मैंने अब इसमें आलू शामिल कर दिए। आलू जो है मैंने चिप्स की शेप से कट किए हैं, वही स्पाइसेस ऐड कर दिए हैं। उसके बाद वैसे ही मैंने इसमें बेसन शामिल किया है। सबको मिक्स करके ये अच्छा सा मैंने मिक्सचर रेडी कर दिया सॉफ्ट सा, और इसे भी हमने फ्राई कर देना है। इसी तरीके से हम इसे फ्राई करेंगे और जनाब इसकी भी फ़ाइनल लुक हम आखिर में आपको दिखाएंगे। लास्ट में आपको मैं सबकी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी और यकीन जाने आपके मुंह में पानी आ जाएगा और ये सभी को बहुत पसंद आएगा। आप एक दफ़ा लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरे ये तरीके कैसे लगे हैं। डिफरेंट वे से डिफरेंट रेसिपी ट्राई करते रहना चाहिए। चलें जी, अब हम जाते हैं तीसरे तरीके की तरफ। यहाँ पे जी मैंने बेसन ले लिया है, 2 चम्मच लिए हैं मैंने। इसमें मैंने थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा मिर्चें और थोड़ी सी दरदरा मिर्च इसमें डाल दिया। इसमें सूखा धनिया मैंने शामिल कर दिया है और इसमें अब हम शामिल कर रहे हैं थोड़ा सा पानी और इसे हमने पेस्ट बना लेना है। इस तरीके से आपने मिक्स करना है और यहाँ पे हमारा पेस्ट जो है अच्छा सा रेडी हो जाएगा। ज़्यादा पतला नहीं और ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना। और यहाँ पे जो हमारी मिनी पालक है, बेबी पालक, उसे हम इस तरीके से डिप कर लेंगे और इसे डीप फ्राई कर देंगे। ऑयल हमारा गर्म है तो मैंने आग बंद कर दी थी और इस तरीके से देखिए माशाल्लाह से बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। मेरे तो अभी से मुंह में पानी आ रहा है। इस तरीके से हमने फ्राई कर देना है और मेहमानों के सामने पेश करना है जी। 3 तरीके मैंने शेयर कर लिए हैं। अब चौथा तरीका है बैंगन के पकोड़े। बैंगन को मैंने गोल पीस में कट कर लिया है। उसी पेस्ट में मैंने इसे डिप करके और डीप फ्राई कर लिया है। यहाँ पे हमारे बन गए 4 तरीक़ों से पकोड़े। 5वां तरीका था प्याज के पकोड़े। वो भी इसी तरह मैंने कट लगा के उसे भी बेसन के पेस्ट में डिप करके और डीप फ्राई कर लिया था। वो मैंने वीडियो नहीं बनाई, उसके लिए टाइम नहीं मिला, बस 4 ही वीडियो बना सकी मैं और आप लोग के साथ शेयर कर दी। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और जो ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं उनका ढेरों 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 शुक्रिया। चलें ये अब मैं आपको इनकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। फ़ाइनल लुक तो दिखाना बनता है। यहाँ बैंगन के पकोड़े जो है मैं निकाल लूँ, उसके बाद फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी फ़ाइनल लुक अपने चारों पकोड़ों की। माशाल्लाह से देखें जी, लाजवाब। आहा हा हा हा, मेरे तो अभी से मुंह में पानी आ रहा है। बहुत ही टेस्टी और यमी बने हैं। दोस्तों मुझे बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। अगर तो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। टाटा।